नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी एक सीरीज लीचा और खींचा भाग 1। खींचा और लीचा, तुम्हें पृथ्वी पर जाना है और ढोंगरीमल के प्राण लाने हैं। उसका समय पूरा हो चुका है, शीघ्र जाओ। यमराज ने खींचा लीचा नामक यमदूतों से कहा। लीचा ने नई नई नियुक्ति पाई थी, उसका पहला केस था, सो बहुत उत्साहित था। सिर पर लगे सींग नचा नचा कर, मोटी तौंद हिला हिलाकर खींचा के साथ चल दिया और खींचा से बोला, ए सखा, यह कार्य है ना, हमें करन देना, हमें अनुभव भी तो लेना है। आहा, कितना आनंद आएगा। खींचा ने आग्रह स्वीकार कर लिया। पृथ्वी लोक पहुंचकर सेठ ढोंगरीमल मरणासन अवस्था में थे। प्राण की एक दो बूंद ही शरीर में बची होंगी। खींचा ने लीचा से बोला, जा खींच ले प्राण। लीचा ने अपना पाश फेंका और खींचने लगा प्राण, लेकिन पूरा दम लगाने के बाद भी वो प्राण न खींच सका और खींचा से बोला, अरे भैया, ये तो बड़ा ढीठ प्राणी है, प्रभु हमसे ना खींच पा रहा। खींचा ने कहा, अबे तू पास ही गलत डाल दिया होगा, थोड़ा 23 अक्षांश कोण पर डाल उसकी नाभि से और 17 बार पास को घुमा और फिर दे दनादन खींच। लीचा ने वैसा ही किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। इधर सेठ ढोंगरीमल का पूरा परिवार खड़ा रो रहा था। बेटे बहुए, कुछ बेटे बहू तो बस ढोंगी आवाज निकाल रहे थे रोने की। आंसू तो एक ना था उनकी आंखों में। अब खींचा से रहा ना गया और लीचा से पास खींचकर खुद पास डाला, लेकिन वो भी विफल। काफी प्रयास करने के बाद वो सफल न हुआ। ऊपर से यमजी द्वारा दिया गया समय नष्ट हो रहा था और एक एक पल भारी हो रहा था। फिर दोनों ने यमजी का आह्वान किया। तभी तीव्र प्रकाश के साथ काले भयंकर भैंसे पर सुनहरी गदा एक हाथ में और एक हाथ में यम पाश लिए यमराज जी प्रकट हुए और बोले, क्या खींचा लीचा, एक प्राण भी नहीं खींच पा रहे तुम लोग, अभी तो कितने खींचने हैं। फिर यम जी ने वस्तु स्थिति समझी और अपनी माया से सेठ ढोंगरीमल के बेटे की बुद्धि घुमाई। तब उनका बेटा नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के जेवरात आदि लेकर आया और सेठ ढोंगरीमल के पास रखा और नोटों की गड्डियां उनके सीने पर रखी। फिर सेठ ढोंगरीमल ने हल्की सी आंख खोली और निढाल हो गए। बिना पास के ही मल द्वार से उनके प्राण निकलकर खींचा के पास आ गए। खींचा लीचा दोनों चकित हो गए कि ये क्या हुआ। दोनों ने हाथ जोड़कर यमजी से पूछा, हे भगवान, हम समझ ही नहीं पाए, ये प्राण मलदार से क्यों। तब यम बोले, यह सब आसक्ति का खेल है। हर मानव अपनी अपनी आसक्ति किसी न किसी वस्तु में टिका कर रखता है और वो वस्तु ना मिले तो पागल हो जाता है। अब इन सेठ ने मेहनत तो बहुत करी थी, माया अथाह कमाई थी, लेकिन मानव सेवा के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आखिरी समय में इसकी वृत्ति माया में ही रही है। इस प्रकार के लोगों के प्राण गंध द्वार से ही निकलते हैं और माया सामने हो तब। और तुम्हें पता है, इस प्रकार के लोगों का अगला जन्म सर्प योनि में होता है। जैसे वे कुंडली मारकर बैठता है, ऐसे ही इस प्रकार के लोग अपने धन संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। इनका सीधा सीधा मतलब होता है, मेरा पेट हाउ और मैं ना दूं काऊ। तब लीचा बोला, भगवान, हम तो नए नए नियुक्ति पाए हैं, हमें विस्तार से समझना है पूरा जन्म मरण का खेल कि स्वर्ग नरक, प्राण, वृत्ति, मुक्ति। तब यम बोले, बेटा ऐसा है, पहले अपना टारगेट पूरा कर लो, अगली कक्षा यमलोक में, वरना 45 प्राण छूट जाएंगे। अगले अवकाश पर हम विस्तार से बताएंगे। और हाँ लीचा, पास डालने की प्रैक्टिस बहुत कर, तू बहुत कच्चा फेंक रहा है आजकल, चलो काम पर लोगो। ये भाग इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। मैं अनुज सारस्वत अभी आपको सुना रहा था अपनी एक सीरीज का भाग लीचा खींचा। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।